फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर राजस्थान की सियासत अब गरमाने लगी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए आंदोलन के संकेत दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मामले को गंभीरता से लेते हुए भजन लाल सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। राज्य सरकार ने डॉक्टर सुधीर भंडारी को स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के लिए गठित स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन पद से हटा दिया है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए लगातार एक्शन ले रही है। इससे पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को पद से हटाया जा चुका है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेनीवाल ने सीबीआई जांच की इस पूरे मामले को लेकर मांग की है। दूसरी तरफ भजन लाल सरकार ने भी सख्त फैसला लिया है। इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर सुधीर भंडारी पर कार्रवाई की गई है। तो बेनीवाल की तरफ से इस मामले में अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट के जरिए जयपुर में फर्जी एनओसी से किडनी ट्रांसप्लांट के मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग सीएम से की है और बेनीवाल ने इस मामले की जांच हाई कोर्ट जज या फिर सीबीआई से करवाने की मांग की है। बेनीवाल ने कहा यह मामला अत्यंत गंभीर है। पूरे मामले ने राजस्थान को शर्मसार किया है। इस मामले की जांच स्टेट की कोई एजेंसी स्वतंत्र रूप से इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि इसमें रसूखदार लोग शामिल हो सकते हैं जिनका प्रभाव पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकारों में है। वहीं बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए आगे कहा है कि सरकार ये नहीं सोचे कि चंद लोगों का त्याग पत्र लेकर इतिश्री कर लेंगे। सरकार ने इस मामले को दबाने या किसी को बचाने की कोशिश करेगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क पर आंदोलन करेगी। तो हनुमान बेनीवाल का ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो बेनीवाल ने सीबीआई जांच की मांग की है और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को सख्ती से इसकी जांच पड़ताल करवानी चाहिए। केस को लेकर राज्य सरकार भी हालांकि गंभीर है। शुभराज सिंह की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 3 डॉक्टरों का इस्तीफा भी हो चुका है। इस पूरे मामले में केस के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। इस मामले को लेकर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी अब सवाल खड़े किए हैं। पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग की गई है। और यह भी कहा गया है कि अगर इस पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से नहीं होती है तो सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 3 डॉक्टरों का इस्तीफा हो चुका है। केस के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है और केस को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। शुभराज सिंह की तरफ से कहा गया है ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद जुड़ गए हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सोमू, देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। हनुमान बेनीवाल की तरफ से साफ तौर पर पोस्ट के जरिए कहा गया है कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में? निश्चित रूप से देखिए अब ये सियासत जो है वो इस पूरे मामले में गरमा रही है और हनुमान बेनीवाल के ट्वीट के बाद यह साफ हो गया है कि अब ये मामला जो है वो और तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी 3 जो डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग प्रमुख पदों पर थे उन तीनों को हटाया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग की ओर से और आरयूएचएस के वाइस चांसलर के पोस्ट से डॉक्टर सुधीर भंडारी को हटाने की कवायद भी राज्य सरकार कर रही है। उसको लेकर के राज्यपाल के पास सरकार अब एक रिपोर्ट भी सौंपने वाली है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है इसमें कई सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। सरकार ने अपने स्तर से समुचित प्राधिकार के रूप में अधिकृत भी किया है एसीपी क्राइम को और उसके साथ साथ जो जयपुर पुलिस है वह भी इस मामले की जांच कर रही है, एसीबी इस मामले की जांच कर रही है और इस बात की उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो एक कमेटी बनाई थी वो कमेटी आज अपनी जो रिपोर्ट है
वह सौंप देगी। और इस बीच में हनुमान बेनीवाल का यह ट्वीट यह इशारा करता है कि अब जो है इस मामले को राजनीतिक रूप भी दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी निगरानी में या फिर सीबीआई जांच इस पूरे मामले की हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ रसूखदार लोग शामिल हो सकते हैं जिनका प्रभाव पूर्ववर्ती और मौजूदा सरकार में है। ऐसा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। तो निश्चित रूप से अब देखना है कि इस मामले में जब हनुमान बेनीवाल ने यह ट्वीट किया है तो सिर्फ ट्वीट तक बात रहती है या फिर सड़कों पर, जैसा कि वो पहले भी करते रहे हैं, कोई आंदोलन भी होता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह मामला जो है और तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सोमू, देखिए साफ तौर पर यही कहना है हनुमान बेनीवाल का कि कुछ लोगों पर जो कार्रवाई हुई है, त्यागपत्र उनसे लिया गया है, इससे इस पूरे मामले को दबाया नहीं जा सकता है। सरकारी अस्पताल के कर्मचारी भी इसमें लिप्त थे। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब गंभीरता से जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में? देखिए, अब तक इस पूरे मामले में 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 3 जो हैं वो सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद 4 बांग्लादेशी नागरिक और 2 फिर बंगाल से जो दलाल हैं वो गिरफ्तार हुए थे। तो 9 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अब तक हो चुकी है इस पूरे मामले में। वहीं 3 डॉक्टर्स को हटाया जा चुका है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था, उसी के बाद इस मामले का पूरा खुलासा हुआ था। तो गाज भी गिरी है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बांग्लादेश का जो उच्चायोग है वहां से भी इस बात की डिटेल मांगी है कि कितने बांग्लादेशी नागरिक जो है वो भारत आए थे और खासतौर पर स्वास्थ्य कारणों से कौन कौन भारत आए थे, उनकी डिटेल भी मांगने की कोशिश की है, ताकि जो रिकॉर्ड है वो मैच कराया जा सके कि उनमें से कितने लोगों के ट्रांसप्लांट यहाँ पर हुए हैं, वो वैध तरीके से हुए, अवैध तरीके से हुए। इन सारी चीजों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वो जानकारी जो है वो यहाँ तक पहुंचेगी। तो अब देखना है कि वो पूरा मामला जो है वो किस रूप में सामने आता है। ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।